क्रिप्टो मार्केट में आप देख रहे होंगे बिटकॉइन 1,08,000 तक गया, लेकिन उसके बाद लेवल वापस नीचे आया 1,03,000 1,04,000 डॉलर्स पे। और आज बिटकॉइन इस टाइम पे 1,04,000 डॉलर्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी क्यों है और मार्केट में बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई क्यों नहीं लग रहा है। जो मई मंथ में 1,11,000 हिट किया था, उसके बाद बिटकॉइन का अभी तक नया ऑल टाइम हाई क्यों नहीं लगा है और क्या रीज़न है, आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है। अगर आपने हमको टेलीग्राम पे, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो बहुत सारी न्यूज़ अपडेट हैं जो आपको वहाँ मिलती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक मिलेंगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट बिटकॉइन क्रिप्टो से जुड़ा आपसे मिस ना हो। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च ज़रूर करना। तो बिटकॉइन की सिचुएशन में कुछ भी खास चेंज नहीं आ रहा है और पिछले एक महीने से अगर हम देखें, ऑलमोस्ट एक महीना कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। एक वेल जिसका नाम है जेम्स विन, ठीक है, ये जो ड्रामे चल रहे हैं ना, ओपनली कभी लॉन्ग कभी शॉर्ट, ठीक है, ये मैं इतना ही कहूँगा, मार्केट के अंदर खेल चल रहे हैं, ठीक है। ये लॉन्ग शॉर्ट, क्योंकि जब कोई वेल बड़ी पोजीशन लॉन्ग शॉर्ट करती है बिटकॉइन में या किसी भी क्रिप्टो में, तो ओपनली वो न्यूज़ मार्केट में चलती नहीं है। और जब ओपनली बड़ी बड़ी वेल्स की ऐसी न्यूज़ चलेंगी तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ड्रामा भी है, गेम भी है। और अभी गेम चल रहे हैं और किसी गेम के चक्कर में 2-3 गेम और हुए हैं जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उठा पटक हमको देखने को मिली है। वेल का तो ड्रामा है, लेकिन पिछले एक महीने में अगर आपने नोटिस किया हो, जब इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन बनी हुई थी वॉर वाली, तभी बिटकॉइन ने रिकॉर्ड हाई हिट किए थे। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वॉर सिचुएशंस हर बार नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी, लेकिन इन दिनों एक और सिचुएशन है जो एक तरह से वॉर की बनी हुई है और ये काफ़ी इंटेंस जो है सिचुएशन बनी हुई है। हमने भी एक्सपेक्ट किया था, जैसे 2-3 दिन में इंडिया पाकिस्तान का वॉर ऑलमोस्ट एंड हो गया था, सीज फायर हो गया था, तो हमने भी एक्सपेक्ट किया था कि ईरान और इजराइल का वॉर भी स्टॉप हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। तो एक रीज़न ये भी है। देखो पिछले एक महीने में क्या क्या हुआ है। इंडिया पाकिस्तान वॉर, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस इलॉन मस्क, उसका भी एक छोटा सा इम्पैक्ट देखने को मिला था बिटकॉइन पे। और अब जो एक नया मार्केट के अंदर देखो, वेल का जो साइड बाय साइड ड्रामा चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन ग्लोबली जो सिचुएशंस बनी हुई हैं उसको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते। ईरान और इजराइल का जो वॉर है, पहले भी हुआ था लेकिन रुक गया था, ठीक है, अब भी हो रहा है। एक्सपेक्ट हमने यही किया था कि 2-3 दिन में स्टॉप हो जाएगा। अभी 5-6 दिन हो चुके हैं इस वॉर को और पिछले 5-6 दिन से ईरान की तरफ से काफ़ी अटैक हो रहे हैं इजराइल के ऊपर और इजराइल की तरफ से काफ़ी इंटेंस अटैक हो रहे हैं। तो मिसाइल्स का जो वॉर है एक अच्छा खासा चल रहा है इस टाइम पे इजराइल और ईरान का, ठीक है। और आज भी कुछ ऐसी बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं जो कहीं ना कहीं शॉक कर सकती हैं। कुछ ऐसी शॉकिंग न्यूज़ हैं जो पूरे वर्ल्ड को शॉक कर सकती हैं और ये ईरान की तरफ से आ रही हैं। अब आगे इस वॉर में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर एक तरफ वॉर चल रहा है तो मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। भले ही एक दिन में ना आए, 2 दिन में ना आए, लेकिन आएगा ज़रूर। और बिटकॉइन की जो सिचुएशन आप देख रहे हो, 1,08,000 पे जाने के बाद हम वापस नीचे लुढ़ के हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इसके अंदर वॉर का भी इम्पैक्ट है। और सबसे बड़ी बात, आज रात को FOMC का डिसीजन है। जी हाँ, आज रात को FOMC की डेट है, FOMC का डिसीजन आने वाला है और आज रात की जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। CPI डेटा अभी रिसेंटली आया था, काफ़ी अच्छा आया। कहते हैं ना, वॉर सिचुएशन तब से ही चल रही है, लेकिन CPI के बाद आज FOMC की मीटिंग और आज रात को फेड के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन आने वाले हैं। तो आज का दिन जब तक इंटरेस्ट रेट का डिसीजन नहीं आता तब तक आपको उठापटक देखने को मिलेगी और थोड़ा अलर्ट रहिएगा अगर आप लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हैं तो। जो भी डिसीजन आएगा FOMC का वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो नीचे लिंक है, ज्वाइन कर लेना। ठीक 11:30 बजे रात को ये डिसीजन आने वाला है और कह सकते हैं कि इस डिसीजन का कुछ खास इम्पैक्ट बिटकॉइन क्रिप्टो पे ज़्यादा नेगेटिव रहेगा नहीं, लेकिन बिटकॉइन को अगर गेम करना है इस अच्छे डिसीजन के बाद भी तो बिटकॉइन की चॉइस है, गेम कर सकता है। और दूसरी तरफ जो सिचुएशंस बनी हुई हैं वो आपको पता है, ये सारी सिचुएशंस जो ग्लोबली बनी हुई है ना, इन्फ्लेशन आ रहा है, ऊपर से FOMC की मीटिंग आ गई आज,
दूसरी तरफ इजराइल और ईरान का सिचुएशन है ना, कुछ इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं एक्स के ऊपर की वर्ल्ड वॉर 3। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 3 हर बार ट्रेंड होता है जब भी किसी दो कंट्री का वॉर होता है, लेकिन अभी तक जितने वॉर हुए हैं वो रुक गए हैं। ठीक है, अगर हम रशिया यूक्रेन की बात छोड़ दें तो वो एक लंबा वॉर चल रहा है अभी तक। ठीक है, लेकिन अगर चीज़ें बद से बदतर होती हैं तो फिर मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। जो भी न्यूज़ रहेंगी इजराइल ईरान को लेके वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल वेट कीजिएगा एफओएमसी की मीटिंग के रिजल्ट का। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक बिटकॉइन को ऊपर जाने का मौका नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा वेट इस वीक आपको करना पड़ेगा क्योंकि सारे गेम एंड में होते हैं। तो हो सकता है जून का जो आखिरी लास्ट वीक रहेगा, क्लोजिंग का टाइम, जब जून मंथ की क्लोजिंग का टाइम आ जाएगा तब आपको खेल होते दिख सकते हैं। तो इस वीक शायद ज़्यादा बड़े एक्सपेक्टेशन मार्केट से आप नहीं रख सकते। बाकी एफओएमसी का डिसीजन बताएगा किस तरह का रुख रहता है बिटकॉइन का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।